कंपटीशन हब के वीडियो लेक्चर में स्वागत है स्टूडेंट्स। और आज मैं आपको सामाजिक विज्ञान जो टेस्ट ऑनलाइन टेस्ट हुआ है वो टेस्ट 3 का सॉल्यूशन करवाने जा रहा हूँ। इसको आप अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। जो लोग ऑनलाइन टेस्ट दे रहे हैं हमारे संस्था के द्वारा जो प्रोवाइड किया गया ऑनलाइन टेस्ट है, तो उनको यह बहुत ज़्यादा फ़ायदा करेगा, क्योंकि हमने जो टेस्ट लिया था तो वहाँ सॉल्यूशन PDF में तो मिल गया था, लेकिन अभी मैं वीडियो लेक्चर के माध्यम से उसको करवा देता हूँ जिससे कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। और जो लोग टेस्ट सीरीज में ज्वाइन लेना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, आप वहाँ पर जा कर के जुड़ सकते हैं। और मात्र 499 रुपया में स्टूडेंट्स आपको 30 ऑनलाइन टेस्ट प्लस आपके PDFs और वीडियो लेक्चर्स आपको दिए जाएंगे। इसके लिए कुछ नहीं करना है, आपको पहले डेमो टेस्ट देना है। अगर आपको अच्छा लगता है तो मेरे चैनल पे जा कर के आपको जो मेरा साइट है वहाँ पर जा कर के आप इसको परचेज कर सकते हैं। मात्र 499 में है। ठीक है, चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ क्वेश्चन नंबर 1 से। यह रीजनिंग सेक्शन है। यहाँ पे 25 क्वेश्चंस लगभग रीजनिंग के पूछे जाएंगे। ठीक है, रीजनिंग और टीचिंग एप्टीट्यूड मिला करके 50 क्वेश्चंस रहते हैं। ठीक है, तो टीचिंग एप्टीट्यूड इसमें ज़्यादा टफ नहीं रहता है, बिल्कुल बेसिक्स रहते हैं। फिलहाल मैं रीजनिंग का पोर्शन अभी आपको कवर करता हूं। नेक्स्ट वीडियो में आपको सेकंड पोर्शन में आपको टीचिंग एप्टीट्यूड करवाऊंगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन है। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन सारे हैं रीजनिंग के, आप लोग अगर किए होंगे तो आप आसानी से कर लिए होंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पे जैसे पहला क्वेश्चन है, पोशाक दर्जी। तो दर्जी का संबंध पोशाक से है, उसी प्रकार से बढ़ई का संबंध क्या चीज से है। जैसे दर्जी पोशाक सिलता है उसी प्रकार बढ़ई क्या करता है, फर्नीचर बनाता है। सिंपल सी बात है। तो सिंपल यहाँ पे देखिए 4 ऑप्शन में से जो इसका सबसे एग्जैक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, फर्नीचर। तो वहां पे जिन्होंने ऑप्शन नंबर 3 यानी ऑप्शन नंबर C को क्लिक किया होगा उनका सही होगा। ठीक है, मैं यहाँ पर ABCD करके लिख देता हूँ। ठीक है, क्योंकि यह वहाँ पे आपने ऑनलाइन टेस्ट दिया होगा तो उसमें ऑप्शन ABCD करके होगा, तो ऑप्शन नंबर C जिन्होंने किया होगा उनका सही होगा। जैसे पुस्तक सेल्फ अलमीरा होता है जिसमें पुस्तक को रखा जाता है। तो कपड़े को कहाँ रखा जाता है, कबर्ड, वार्डरोब, ब्यूरो, हैंगर। ठीक है, तो कपड़े को जो रखने वाला जो अलमीरा होता है उसको कबर्ड कहा जाता है। जैसे आप गोदरेज कंपनी का आता है तो ये सब भी कबर्ड ही होता है। ठीक है, जनरली हम लोग उसको गोदरेज बोलते हैं या अलमीरा बोलते हैं, लेकिन वो कवर्ड होता है कपड़े के रखने के लिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर A इसका एग्जैक्ट आंसर है। ठीक है, उसके बाद है विषम चुनिए। निम्नलिखित शब्दों में से विषम शब्द आपको चुनना है। जैसे यहाँ पे क्या है, पत्र है, स्पीड पोस्ट है, उसके बाद है आपका SMS है और मनी ऑर्डर है। ठीक है, तो आप देखिए पत्र है, स्पीड पोस्ट है, ये सब डाक विभाग से जुड़ा हुआ है। आप पोस्ट करते हैं पत्र को, स्पीड पोस्ट डाक। लेकिन SMS क्या करते हैं, आप मोबाइल से कर सकते हैं, ये इलेक्ट्रॉनिक डाटा को भेजता है, जबकि ये सब क्या फिजिकल डाटा को, भौतिक डाटा को। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, C हो जाएगा। ठीक है, जिन्होंने C दिया होगा उनका सही होगा। अब क्वेश्चन नंबर आपका 4 में आता, निम्नलिखित शब्दों में विषम चुनिए। ठीक है, अब विषम है जैसे वर्ग फीट है, वर्गमूल है, वर्ग इंच है और वर्ग मीटर है। ठीक है, तो गौर कीजिए वर्ग फीट भी आप मापने की इकाई है, वर्गमूल मापते हैं नहीं, वर्गमूल क्या है, मैथमेटिकल टूल्स है एक। ठीक है, वर्ग इंच मापने की इकाई, वर्ग मीटर मापने की इकाई, लेकिन वर्गमूल मैथमेटिकल फार्मूला है। ठीक है, इसको हम निकालते हैं तो ये मैथमेटिकल है, यह मापने की इकाई नहीं है। इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे B जो है सबसे अलग है, विषम है। ठीक है, अब है क्वेश्चन नंबर 5 में विषम चुनना है। नाक, होठ, गला और आंखें। देखिए वहां पे जो लोग बनाए होंगे तो हो सकता है उसमें क्वेश्चन में आंसर आपका थोड़ा सा गलत उसमें टाइप हो गया होगा था। ठीक है, सॉरी टाइप हो गया था, तो इसके लिए हम आपको बता दें इसका एग्जैक्ट आंसर गला होगा। ठीक है, विषम है क्योंकि नाक, होठ, आंखें ये सारे इनपुट लेते हैं। जैसे नाक से सूंघते हम, होठ से भी। ठीक है, तो ये सब अगर आप 2-3 तरीका से इसमें विषम हम चुन सकते हैं। गला देखिए, गर्दन, गला जो है वह आपका इनपुट नहीं लेता, ये नीचे का भाग है, अंदर का भाग है गला। ठीक है, जबकि नाक, होठ, आंखें ये सबसे अग्रभाग होता है, यही से इनपुट का प्रवेश होता है आपके शरीर में। जैसे होठ, कोई भी भोजन करते तो होठ से ही अंदर, मुंह से ही जाता है अंदर। ठीक है, नाक, जैसे नाक का अग्रभाग से ही कोई भी जैसे हम सूंघते हैं या हवा जाता है। आंख से भी इनपुट जाता है जो भी हमारे रेटिना ग्रहण करता है। लेकिन गला क्या, अंदर का पार्ट, इंटरनल पार्ट, इसलिए यह विषम हो जाएगा। यहाँ पे आप कई तरीका से गला को ही सोच सकते हैं। ठीक है, ये विषम है गला। ऑप्शन नंबर C जिन्होंने दिया होगा उनका सही होगा। अब देखिए क्वेश्चन है, 30 छात्रों के कतार में अंजू का क्रम आरंभ से 13वां है। अब हमने बताया था आपको इसका फॉर्मूला क्या होता है, कुल इक्वल टू आरंभ या अंतिम। ठीक है, अंतिम से या प्रारंभ से प्लस अंतिम
माइनस 1, ठीक है। तो ये आपका फॉर्मूला हो जाता है कुल इक्वल टू प्रारंभ प्लस अंतिम माइनस 1। तो टोटल यहाँ पर कितना दिया हुआ है 30, ठीक है, 30 दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद प्रारंभ से 13वां इसको दे दिया है, तो 13वां हम प्रारंभ से दे देंगे तो अंतिम से अंतिम माइनस 1 कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 30, सॉरी एक सेकेंड, तो कुल इक्वल टू हमने बताया ये फॉर्मूला यहाँ पर यूज करेंगे कुल इक्वल टू, ठीक है। तो यही फॉर्मूला यूज कर लेंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा 30 इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका इधर 13 प्लस अंतिम माइनस 1, ठीक है। तो यहाँ पे अंतिम इक्वल टू इधर हो जाएगा 31 में से 13 घटा दीजिए, 31 में से 13 जाएगा तो ये हो जाएगा आपका 18वां, ठीक है। तो जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर बी क्लिक किया होगा उनका सही होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी जिनका है, तो यहाँ पे याद रखना है टोटल इक्वल टू कुल इक्वल टू प्रारंभ प्लस अंतिम माइनस 1, इससे आपका निकल जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कार रैली में विजय विपिन से पीछे है। विजय जो है वह किससे पीछे है, विपिन से पीछे, यानी विपिन सबसे आगे है कार रेस में, यहाँ पे आगे है विपिन से पीछे है विजय, ठीक है। एक कार रैली में विजय विपिन से पीछे है परंतु सुकुमार से आगे है। किसके बारे में बोला, विजय के बारे में। सुकुमार से आगे हम कर दिए। विपिन रवि से पीछे, विपिन जो है वो रवि से पीछे है, विपिन जो है यानी विपिन से आगे रवि है पीछे परंतु विजय से आगे है, ठीक है। नारायण बीच में है, नारायण यहां पे होगा, ठीक है। नारायण सबसे आगे कौन है, तो रवि, सबसे आगे कौन हो जाएगा, रवि। तो ऑप्शन नंबर जिन्होंने यहां पर डी दिया होगा उनका सही होगा, ठीक है, डी वाले का सही होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक महिला की ओर संकेत करते हुए साइमन ने कहा वह मेरे पिता की एकमात्र बहन की पुत्री है। पिता जैसे ये साइमन है, ठीक है, साइमन के पिता मान लीजिए पिता के बहन की पुत्री है जो लड़की की ओर इशारा करता है। तो महिला साइमन से किस प्रकार संबंधित, तो महिला तो फुफेरी बहन ही लगेगी, फुआ की लड़की फुफेरी बहन। तो ऑप्शन बी नंबर जिन्होंने दिया होगा उनका सही जवाब होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन देखिए, सी माता है ए और बी की। सी जो है किसकी माता है, ए और बी की, ठीक है। सी माता है ए और बी की। यदि डी पति है, डी क्या है, यदि डी पति है बी का, डी जो है पति है किसका, बी का, बी का पति, ठीक है। तो सी कौन है, तो सी कौन है, डी का। तो सी कौन, सासू माँ हो गई, ठीक है, सास हो गई, क्योंकि यहां पर ये दोनों क्या है, माता है इसकी, तो ये पति है यानी ये स्त्रीलिंग होगा, ये बेटी होगी, बेटी का पति, और ये माता है, ठीक है, तो सास होगी, क्या हो जाएगी, सास हो जाएगी। ऐसे हमने ये सब सारा टॉपिक ब्लड रिलेशन में करवाया है। अगर आप रीजनिंग का जो मेरा बेसिक है तो या तो पैकेज परचेज कर लें, उसमें सारा कुछ आपको मिल जाएगा, नहीं तो आप वीडियो लेक्चर भी आप देख सकते हैं पुराने वाले यूट्यूब पे, जो भी मेरे जो भी रीजनिंग के वीडियो हैं उसमें आपके ब्लड रिलेशन मिल जाएंगे, ठीक है। आप प्ले लिस्ट में जाकर के वहाँ से भी देख सकते हैं, नहीं तो आप अगर आप पैकेज परचेज कर लेते हैं तो उसमें आपको सारा कुछ जो है सिलसिलेवार ढंग से आपको वहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। चलिए कैसे ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कर रहा है वो देखिए, ए की माँ बी की बहन है। क्या बोल रहा है, ए की जो माँ है, मान लेते हैं कोई माँ है, ठीक है, वो क्या है, ए की माँ जो है वो बी की बहन है, ठीक है, बी की बहन है, और सी की बेटी है। ए की माँ जो है वो सी की बेटी है, सी ऊपर में रख देते हैं, सी की बेटी है। डी बेटी है बी की, डी जो है बेटी है किसकी, बी की, डी जो है बेटी है बी की, डी जो है बेटी है बी की, और बहन है ई की, ठीक है। किसके बारे में बोल रहा है, डी बेटी है बी की और बहन है ई की, ई की बहन है। तो सी और ई के बीच में क्या संबंध है, सी और ई के बीच में संबंध। अब देखिए सी यहां पर है, सी और ई के बीच में संबंध पूछ रहा है, सी का पूछ रहा है, सी के बारे में। तो सिंपल सी बात है कि नानी या नाना होगा, क्योंकि ये बेटी है
और सी के बारे में नहीं दिया है, प्लस है कि माइनस है, निगेटिव या फीमेल मेल हमने नहीं लिखा है। ये नाना भी हो सकता है, नानी, लेकिन ये तो कन्फर्म है कि ये दोनों आपस में भाई बहन हैं। ठीक है, ये बहन का अगर बेटी है, बहन ये हुई, उसकी बेटी का भाई, ठीक है, तो ये नाती ही होगा, तो ये नाना हो गया। तो सी जो है यहाँ पे नाना या नानी में से भी कोई हो सकता है। अब ब्लड रिलेशन का एक बार जरूर वीडियो देख लें, उसमें सारा कुछ अच्छे से हमने बताया है बेसिक से। ठीक है, तो आपको समझ में आएगा, और जो लोग पहले से जुड़े हुए उनको तो समझ में आ रहा होगा। अब देखिए 7 और 8 बजे के बीच में दोनों से कितने बजे लंबवत, लंबवत का मतलब होता है 90 डिग्री। जब दो कोनों के बीच में 90 डिग्री, उसी को लंबवत बोलते हैं। जैसे दो घड़ी है सॉरी, उसके सुई दो, जैसे घंटे और मिनट की सुई बीच कब लंबवत हो, जब 90 डिग्री होगा। और हमने बताया था एक फार्मूला, कोण इक्वल टू क्या होता है 60h, क्या हो जाता है 60h माइनस 11m/2। ठीक है, इक्वल टू क्या करेंगे हम, चूंकि यहाँ पे लंबवत बोल दिया इसलिए कोण के जगह पर 90 डिग्री हम पुट कर देंगे। ठीक है, 90 डिग्री पुट कर दी। अब इसको सॉल्व करेंगे, लेकिन यहाँ याद रखेंगे h के जगह जो पहला वाला है वही पुट करेंगे, दूसरा 8 नहीं पुट करेंगे। 7 और 8 के बीच में 7 पुट करेंगे, तो यहाँ पे 60h 60 गुने 7 हो जाएगा। h के जगह हमने 7 पुट कर दिया, माइनस 11m/2 इक्वल टू हम क्या करेंगे यहाँ पर 90 डिग्री कर देंगे। ठीक है, अब क्या होगा, गुना करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा 420 माइनस 11m इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 180। ठीक है, 180 डिग्री 420 में से इधर गया तो 240/11। अब देखिए ये टाइम हो जाए, ये निकल गया आपका मिनट 240/11, तो आंसर क्या हो जाएगा 7:240/11 पर। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। चूंकि ये टेबुलर फॉर्म में इसलिए थोड़ा सा खिसक जा रहा है। ठीक है, लिखने के बाद तो थोड़ा सा आप समझने का प्रयास करेंगे यहाँ पर। ठीक है, मैं नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करूंगा कि ये प्रॉब्लम आपका दूर हो जाए। अब देखिए एक फिल्म में 2 कलाकार है। अब मान लीजिए एक कलाकार ये है, एक कलाकार ये है, एक दूसरे के बेटे का बाप है। तो एक जो है दूसरे के बेटे का बाप है, ये पहला जो है दूसरे के बेटे, इसका बेटा है का बाप है, यानी ये माँ ही होगी तभी ये रिश्ता है। तो यहाँ पे दोनों के बीच में तो दोनों, तो बताएं उन दोनों के आपस में क्या संबंध है, तो माँ और बेटा, पुत्र और माँ का संबंध, तो पुत्र और माता का संबंध होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जिन्होंने दिया होगा उनका सही जवाब होगा। अब है एक घड़ी में 4:30 हैं, यदि मिनट की सुई पूर्व की ओर है। अब देखिए हम जब डायरेक्शन देखते हैं तो ऊपर में उत्तर लिखते हैं, नीचे में दक्षिण, इधर पूरब, इधर पश्चिम, ये जो राइट डायरेक्शन। अब यहाँ पे क्या 4:00 तो यहाँ पे अगर 12 बजते हैं तो 4 यहाँ पे बज जाएगा स्टूडेंट्स, जैसे 12 हो गया, यहाँ 3 बजेगा, यहाँ आपका 6। ठीक है, तो यहाँ पे आपका 4 बज जाएगा। ठीक है, तो 4:30 में 1 मिनट की सुई इधर होगी और इधर, तो ये क्या है, तो यह पूर्व डायरेक्शन में है। वास्तव में यह डायरेक्शन क्या है आपका मिनट का, यह डायरेक्शन है आपका दक्षिण, लेकिन इसको क्या बोला पूरब। ठीक है, तो इसी प्रकार से यह क्या हो गया आपका, यहाँ पे 45 डिग्री रोटेट करके यहाँ पे इधर आ गया। ठीक है, सॉरी हाँ, यहाँ से मिनट की सुई है तो ये 90 डिग्री से आपका एंटी क्लॉक पीछे घसका है, तभी आपका ये पूरब हो गया। ठीक है, दक्षिण को पूरब तभी बोलेंगे जब यहाँ से 90 डिग्री, फिर यहाँ से हम 90 डिग्री एंटी क्लॉक मिलेंगे, तो ये डायरेक्शन क्या हो जाएगा उत्तर पूर्व, क्योंकि दोनों को डायरेक्शन एक करेंगे। क्योंकि अगर हमारा दक्षिण को पूरब लिया है तो तो यहाँ पर दक्षिण को पूरब लिया गया है, तो हम भी क्या करेंगे उसी प्रकार से 90 डिग्री ले लेंगे, तो उत्तर पूर्व डायरेक्शन यहाँ पर इसका एग्जैक्ट आंसर क्या हो जाएगा उत्तर पूर्व डायरेक्शन। ठीक है, जैसे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रॉपर्टी। शब्द प्रॉपर्टी के यहाँ पे देखिए फिर से पढ़ते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है। शब्द प्रॉपर्टी में अक्षरों के ऐसे कितने युग्म हैं जिनके बीच उतने ही अक्षर हैं जितने वर्ण अक्षरों में हैं। ठीक है, यह रीजनिंग का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो इसमें क्या होता है स्टूडेंट्स, अल्फाबेट को कर रहा है, अल्फाबेट से कंपैरिजन करना है कि इसमें उतने ही अक्षर हैं जितने की
वर्ण अक्षरों में है। तो यहाँ पे जो भी लेटर वहाँ से हम अल्फ़ाबेट पढ़ना शुरू करेंगे और जो सामने उसी पोजीशन पे मिल जाएगा तो हम उसको एक मान लेंगे। फिर ऐसे करके जैसे यहाँ पे P है तो हम जानते हैं P के बाद क्या होता है, JKLMNO P। P के बाद हम पढ़ते हैं Q। Q नहीं है यहाँ पे, QRSTUVW नहीं है, RSTUVWX नहीं मिल रहा है। जैसे OP, O के बाद अल्फाबेट में भी P का पोजीशन वही है, यहाँ भी है, एक के बाद है। जैसे O के बाद P है, यहाँ भी है, तो एक ये होगा OPQR, एक QR हो गया आपका, क्योंकि यहाँ पर भी अल्फाबेट वही है। जैसे OPQR, ST नहीं है। जैसे PQR, अब फिर देखिए PQR मिल गया, PQRST, अब EFGH, RST, इसी प्रकार से TU, अब ये हो गया। अब पीछे देखें YZABCD नहीं मिला, फिर देखिए यहाँ से TUVWXYZ नहीं, फिर यहाँ पर देखिए RSTUVW नहीं, EFGHI नहीं। अब देखिए यहाँ पर PQR होता है तो एक ये हो गया। टोटल कितने हो गए, 1 2 3 और 4, ठीक है। तो एक बार फॉरवर्ड डायरेक्शन, एक बार बैकवर्ड डायरेक्शन, दोनों तरफ से हम देख लेंगे कि अल्फाबेट वही पोजीशन पे है। अगर है तो उसको काउंट कर लेंगे। तो टोटल कितने हो गए, 4। ऑप्शन नंबर बी जिन्होंने दिया होगा उनका सही होगा। अब देखिए पाथ, अक्षरों को कितने प्रकार से क्रमबद्ध कर सकते हैं। तो कितने लेटर हैं, PATH, पाथ 4 हैं, तो इसका क्या फैक्टोरियल निकाल लीजिए। फैक्टोरियल 4 क्या हो जाता है, 24। फैक्टोरियल मतलब 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1। जैसे फैक्टोरियल 5 निकालना होगा तो 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2। उसी प्रकार से फैक्टोरियल 4 निकालना है, 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1, यानी 4 × 12 दूनी 24। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 सॉल्व हो गया। अब नेक्स्ट आते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, अगर आपको 100+ स्कोर करना है तो आपको रीजनिंग और टीचिंग एप्टीट्यूड अच्छा करना होगा। बाकी उधर आप बचा सेक्शन तो उसमें ज़्यादा टफ क्वेश्चंस नहीं रहते हैं, बिल्कुल बेसिक। जैसे अगर आपका हिस्ट्री है या फिजिक्स है, जो भी है, सोशल साइंस या साइंस, तो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन आप कॉन्सेप्ट क्लियर करके जाइए। 9th-10th लेवल तक का आपका उसी में सारा क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नोट को PQVG लिखा है। तो देखिए यहाँ पे मैं लिखता हूँ यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है। जैसे यहाँ पे नोट है, ठीक है, NOTE, नोट। नोट को क्या लिखा है, PQVG। गौर कीजिए यहाँ पे N का कितना पोजीशन होता है, 14, O का कितना होता है, 15, T का 20, E का 5। सबसे पहले कुछ समझ में नहीं आए तो हम पोजीशन लिख लेंगे। P का कितना होता है, 16, Q का कितना होता है, OPQ, P के बाद ये 17, फिर ये 22, ये क्या हो गया 7। यानी गौर कीजिए 2-2 जोड़ दिया, 2-2 सब में प्लस किया। तो वही हम कर लेंगे टाइम। टाइम का पोजीशन लिख लेंगे, TIME टाइम, 20, I का 9, M का 13 और E का 5, 22 का यानी V हो जाएगा। उसके 9-2 11 यानी K हो जाएगा। उसके बाद 13-2 15 यानी O हो जाएगा और 5-2 7 यानी G हो जाएगा। VKOG, जहाँ पे होगा VKOG उसको क्लिक कर देंगे। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो गया। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहाँ पे फेथ को केल्वी लिखा है। अब देखिए इसको भी हम थोड़ा सा स्पेस लेकर के सॉल्व कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर फेथ को क्या लिखा है, केल्वी। ठीक है, तो फेथ को केल्वी FAITH जैसे लिखा है वैसे हम सामने में लिख देते हैं। इसका बनाने का आसान सा तरीका है यही, केल्वी। अब पोजीशन लिख देंगे, जैसे F का 6, और मैंने वीडियो लेक्चर में ये सब बताया कैसे याद करना है आपको पोजीशन। F का 1, I का 9, T का 20, H का कितना हो गया, H का 7। ठीक है, सॉरी H का 8 होता है। अब यहाँ पर देखिए K का 11 होता है, E का 5 होता है, L का कितना हो जाता है 12, V का 22 हो जाता है और I का 9। गौर कीजिए यहाँ पे कितना जोड़ा, 5 जोड़ा, इसमें 5 जोड़ा, जबकि यहाँ कितना जोड़ा है आपका 4 जोड़ा, फिर कितना जोड़ा है 3, फिर 2, फिर 1, इस प्रकार से जोड़ा है। आप भी उसी प्रकार से जोड़िए। अब किसको पूछ रहा है, क्लाउड, CLOUD को कैसे, सबसे पहले 5 जोड़ेंगे, 5 जोड़ देंगे। इसमें पहले पोजीशन लिख लेते हैं, 3, 12, O का 15, T U है, U का 21 होता है
और डी का 4 होता है। पहले 5 जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा, फिर 4 जोड़ेंगे तो 16 हो जाएगा, 3 जोड़ेंगे तो 18 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर 2 जोड़ेंगे तो 23 हो जाएगा और 1 जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा। इस पोजीशन में जोड़ दिए। 8 किसका होता है? एच का। 16 किसका होता है? पी का। 18 किसका होता है? आर का। 23 किसका होता है? डब्लू का। 5 किसका होता है? ई का। अब देखिए एच पी आर डब्ल्यू ई, गौर कीजिए एच पी आर डब्ल्यू ई, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी को हम सही कर लेंगे, ठीक है। ये समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ए और बी भाई हैं, ठीक है। ए और बी क्या बोल रहा है? भाई हैं, ठीक है। तो जैसे हमने बनाया ट्री स्ट्रक्चर, तो उसी प्रकार से ए और बी भाई, एक सेम लेवल में, सेम जनरेशन, सेम लेवल में, ठीक है। उसके बाद ई पुत्री है एफ की, ठीक है। ई जो है, ई किसकी पुत्री है? एफ की। ई जो है वो एफ की पुत्री है। ई के बारे में बोला इसलिए हमने माइनस कर दिया। ई एफ की पुत्री, एफ पत्नी है बी की। एफ जो है, ठीक है, तो ए और बी को यहाँ पे कर लेते हैं, ठीक है। एफ पत्नी है बी की, ये माइनस है तो ये प्लस हो गया, ठीक है। ई की, ई का ए से, तो ई का ए से ए की भतीजी हो गई, ठीक है। ए की क्या हो गई? भतीजी हो गई, ठीक। यहाँ पे आंसर ये क्या हो जाएगा इसका? भतीजी, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं क्योंकि नीचे का जनरेशन आ गया है, ठीक है, तो मौसा मौसी ये सब तो होगा नहीं, ये ऊपर का जनरेशन है तो नीचे का जनरेशन में एक ही ऑप्शन है। ऐसे यहाँ पे अगर भांजी भी रहता तो वो भी हो सकता था, ठीक है। नहीं तो ये आपका हो सकता है ये भाई हो, तो आप मतलब ये गलत नहीं करेंगे। ऐसे भांजी और भतीजी दोनों हो सकता है यहाँ पे, लेकिन अब जो ऑप्शन दिख रहा है 4 में से वही आपको, ये नहीं कि क्वेश्चन गलत करके छोड़ देंगे, ऐसी बात नहीं। जो ऑप्शन है उसी में से चूज कर लेंगे। अगर भतीजी है तो भतीजी, अगर भांजी रहता तो वो भी हो सकता था इसका आंसर। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। एम पी का पुत्र है। एम के बारे में बोल रहा है किसका पुत्र है? एम पी का पुत्र है। पुत्र है इसलिए प्लस कर दी, एम पी का पुत्र है। क्यू पुत्री है, पुत्री है ओ की। क्यू जो है पुत्री है ओ की, जो पी का पति है। कौन है पी का पति? ओ। एम और ओ, एम और ओ, एम का ओ से, एम क्या है? ओ से, तो बेटा हो गया, पुत्र हो गया। ये पिताजी हैं, उसका पुत्र है। ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, पुत्र का। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमन नमन से तेज दौड़ता है, ठीक है। तो जैसे जैसे क्वेश्चन कहता है वैसे वैसे हम करेंगे। अमन नमन से तेज दौड़ता है, तो अमन को तेज कर देंगे नमन से। अमन तेज दौड़ता है किससे? नमन से, ठीक है। किंतु दीवान मोनू से तेज दौड़ता है। दीवान जो है वो यहीं पे हम फिलहाल बना देते हैं। दीवान जो है वो मोनू से तेज दौड़ता है, किंतु विजय जितना तेज नहीं दौड़ता, ठीक है। किंतु विजय जितना तेज, यानी इससे भी तेज कौन है? विजय। अमन नमन से तेज दौड़ता है, अमन नमन से तेज दौड़ता है, किंतु दीवान मोनू से तेज दौड़ता है। दीवान, किंतु दीवान जो है मोनू से तेज दौड़ता है, किंतु विजय जितना तेज नहीं, ठीक है। विजय जितना तेज जो है दीवान भी नहीं दौड़ता। सबसे तेज कौन दौड़ेगा, ठीक है। तो चूंकि किंतु दिया हुआ है इसलिए सबसे तेज दीवान, और इससे कंपैरिजन नहीं करके हम डायरेक्ट क्या करेंगे, यहाँ थोड़ा सा क्वेश्चन मिस्टेक लग रहा है मुझे, लेकिन यहाँ पे विजय ही आंसर दिया जाना सही रहेगा, ठीक है। अमन नमन से तेज दौड़ता, अमन नमन ये दोनों के बीच में संबंध होना चाहिए था यहाँ। किंतु दीवान मोनू से तेज दौड़ता है, किंतु दीवान मोनू ये दोनों का अलग है। किंतु विजय जितना तेज नहीं दौड़ता है, ये दोनों का कंपैरिजन विजय से करा है। विजय आगे है, सबसे ज्यादा है, तो सबसे तेज कौन दौड़ रहा है, यहाँ थोड़ा सा कोई क्वेश्चन मिस्टेक है। ऐसे विजय जो लोग दिए होंगे उनका सही होगा, ठीक है। विजय को किंतु में रख के सबसे ज्यादा ग्रेट यहाँ पे, क्योंकि ये दोनों से तेज है। और अमन नमन का कंपैरिजन,
और इससे करवा दिया है दीवान मोनू का, और दीवान मोनू का कंपैरिजन विजय से करा दिया, इसलिए विजय ही इसका सही जवाब होना चाहिए। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा क्वेश्चन क्लियर और होना चाहिए था इसमें। किसी संख्या को 195 से भाग देने पर 47 शेष बचता है, इस संख्या को 15 से भाग देने पर शेष क्या बचेगा। इसमें कुछ नहीं करना है, जो शेष है उसी में से जो शेष बचता है उसको भाग दे देंगे। तो 15 से 47 में भाग दे दीजिए, कितना बच रहा है 2, तो वही आंसर हो जाएगा। जो शेष बचेगा देने पर शेष क्या बचेगा, तो 2। ठीक है, आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें क्या है कि आपका औसत पूछा है, कुछ नहीं, सबको जोड़ करके जितना संख्या है उतना से भाग दे देते हैं। हम यही करते हैं औसत में। अब जोड़ लेते हैं, 4 6 10 4 14 8 22 6 28 का 8 बाकी 2 6 2 8 7 15 6 21 21 8 29 4 29 4 33 7 40 1 2 3 4 5 6, यानी औसत क्या हो गया 68। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 पर। प्रथम 9 अभाज्य संख्याओं का औसत कितना है। तो प्रथम 9 जोड़ लीजिए, जैसे प्रथम अभाज्य संख्या हो गया आपका 2, ठीक है, 1 हो गया, फिर 2 हो गया, फिर आपका 3 हो गया, फिर आपका 5 हो गया, फिर आपका 7 हो गया, फिर आपका 11 हो गया, फिर आपका कितना हो जाएगा 15 तो होगा नहीं, 16 17 हो जाएगा, प्लस 19, 1 2 3 4 5 6 7 8, उसके बाद 19 20 होगा नहीं, 21 भी नहीं होगा, 22 भी नहीं होगा, क्या हो जाएगा 23। सबको जोड़ करके 9 से भाग दे दीजिए, तो इसका आंसर 100/9 होगा और यह 11.11 हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कुर्सी 873 में बेचने पर विक्रेता को 10% की हानि होती है, तो क्रय मूल्य। तो आपको फॉर्मूला पता होगा, क्या होता है, विक्रय मूल्य इक्वल टू क्रय मूल्य इंटू 1 - प्रतिशत हानि बटे 100। ठीक है, तो विक्रय मूल्य कितना है आपको यहाँ पर 873 इक्वल टू क्रय मूल्य निकालना ही है, इंटू 1 - प्रतिशत 10 है तो 90/100। तो यहाँ इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा 873 गुने 100/90। ये काट लीजिए, 9 से काट लीजिए, 9 9 81 और यहाँ बच गया 6 9 7 63, यानी 970। आंसर जो लोग 970 दिए होंगे उनका सही होगा। तो फॉर्मूला कुछ नहीं है, विक्रय मूल्य इक्वल टू क्रय मूल्य इंटू 1 - प्रतिशत हानि बटे 100। अब देखिए 6.8 किलोग्राम कितने प्रतिशत 7 ग्राम 17 ग्राम है। अब देखिए क्या होता है, प्रतिशत में दोनों जो मात्रक होना चाहिए वो सेम होना, यहाँ ग्राम है यहाँ किलोग्राम है। किससे कंपैरिजन करवा रहा है, किसका, तो 17 जिसका करवा रहा है उसको ऊपर में रखते हैं 17, और किससे करवा रहा है 6.8 किलोग्राम। तो किलोग्राम में बदलने के लिए, किलोग्राम को ग्राम बदलने के 1000 से गुना करेंगे, दशमलव हटा देंगे, यहाँ कुछ नहीं, अब ये कर दिए। ठीक है, और गुना 100 से करना होगा क्योंकि प्रतिशत पूछा, ये कट गया 17/68 यानी 1/4 यानी 0.25, ऑप्शन नंबर बी। तो इस प्रकार हमने रीजनिंग और मैथ के जो सेक्शन है, फर्स्ट सेक्शन में 25 क्वेश्चन जो रहेंगे आपके एग्जाम में सोशल साइंस में, वो हमने कवर किया, चाहे साइंस हो या सोशल साइंस, दोनों में फर्स्ट पार्ट आपके रीजनिंग के रहेंगे, रीजनिंग और कुछ क्वेश्चंस मैथ के रहेंगे। क्योंकि जो पिछले बार भी 2019 में जो एग्जाम हुआ था लास्ट टाइम, ठीक है, जो 2020 में हुआ था सॉरी, तो उसमें जो पैटर्न था देखिए फर्स्ट पार्ट का वही रहने वाला है। सेकेंड पार्ट में अब क्या होगा कि आपको 50-50 मार्क्स के जो आपका ऑप्शनल है वो पूछे जाएंगे। ठीक है, इसीलिए यह एग्जाम रद्द किया गया है। तो आप लोग फिलहाल अगर आप आराम कर रहे होंगे तो आप जो है तैयारी में लग जाएं, क्योंकि एग्जाम जो है सितंबर में प्रबल संभावना हो जाएगी, क्योंकि जो है चुनाव भी है और पिछले बार जो एग्जाम रद्द हुआ है, तो अब जो एग्जाम होगा तो उसमें ऑनलाइन की प्रक्रिया होगी, ऑनलाइन माध्यम से एग्जाम होगा। ठीक है, तो जो लोग ऑनलाइन आज तक एग्जाम नहीं दिए हैं वो भी टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन कर लें, आपको जरूर यहाँ से फायदा मिलेगा। ठीक है, और बहुत मिनिमम कॉस्ट उसका है,
जितना आप पे कर सकते हैं और बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा, इतना आप विश्वास रखें। ठीक है, आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।